हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 15 देख रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ 3 BC। तो सबसे पहले हम लोग के पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो मैंने अभी ड्रॉ करके रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग के पास में D एक पॉइंट है। D उस प्रकार से है ना कि BD है ना, BD मान लीजिए ये D लेते हैं हम लोग पॉइंट, तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा BC का, या फिर आप बोल सकते हो इसको BD और 3 टाइम्स होगा किसके, BC का। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे BD होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, D। और देन आफ्टर प्रूव डेट 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो हम लोग प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर है ना वह 7AB स्क्वायर के है। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको हम लोग ने ज्वाइन कर दिया। देन आफ्टर हम लोग इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद से हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना है कि हम लोग पॉइंट ले लेते हैं इस पर परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग को 9AD स्क्वायर है। जब ये बता रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग के पास में गिवन होता है, गिवन उसको लिखते हैं, गिवन AB इक्वल्स टू BC equals to CA and BD equals to 1/3 BC। ये हम लोग के पास में, उसके बाद से हम लोग को 2 प्रूफ करना है। तो 2 प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 2 ट्रायंगल में चलना है, और हमने कंस्ट्रक्शन किया A परपेंडिकुलर टू BC, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी लिख दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग के पास में A परपेंडिकुलर BC, उसके बाद से हम लोग को प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACE को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE, ये दोनों ट्रायंगल को, तो हम लोग के पास में AC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड इक्वल होता है। देन आफ्टर हम लोग के पास में A इक्वल्स टू EA क्या हो जाएगा, कॉमन दोनों ट्रायंगल में। देन आफ्टर हम लोग के पास में ये कॉमन हो गया, उसके बाद से हम लोग के पास में एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AEC ईच 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AEC के RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। देन आफ्टर ये दोनों हम लोग के पास में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम लोग के पास में B इक्वल्स टू C हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग के पास में CPCT से। उसके बाद से हम लोग के पास में इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल AB, तो ABE ट्रायंगल में हम लोग के पास में AB स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग के पास में ट्रायंगल ABE में तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर AE स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ADE, हम लोग ADE ट्रायंगल में चलते हैं। तो ADE इस वाले ट्रायंगल में, तो इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और देन आफ्टर हम लोग ADE ट्रायंगल में चलते हैं। ADE इस वाले ट्रायंगल में, तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर और प्लस में DE का स्क्वायर हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से।
जब ये हो गया देन आफ्टर हम लोग के पास में ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर हो गया, तो हम लोग ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ए के स्क्वायर के जगह पर हम लोग यहाँ पे तो ए बी के स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से, और प्लस में डी के स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये डी के स्क्वायर के जगह पे, देखो डी के स्क्वायर है ना, तो हम लोग बी में से बी डी माइनस कर सकते हैं ना, तो बी माइनस बी डी का स्क्वायर ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास में ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर के जगह पे हम लोग बी है ना वह बी सी बाई 2 है, क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी क्या किया था, प्रूफ किया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और जब इक्वल हैं तो हम लोग बी सी के जगह पे इतना हाफ लिख देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो बी सी बाई 2 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे b के जगह पे हम लोग बी सी बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस, और ये बी डी के जगह पे बी डी क्या आता है 3 टाइम्स था, तो इसका बी सी अपॉन में 3 हो जाएगा ना, तो बी सी अपॉन में 3 का स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम लोग के पास में ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस में ये हो जाएगा हम लोग के पास में बी सी अपॉन में 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग के पास में हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन में 4 और प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में 36 ये हो जाएगा हम लोग के पास में। तो यहाँ पे देखो तो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये वाला प्लस को हम आगे ले लेते हैं, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में 36 और माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 4, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस में ये 36 होगा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये 36 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर और माइनस 9 बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हम लोग के पास में ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और माइनस 8 अपॉन में 36 बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग के पास में ए बी है, ये वाला ए बी वह किसके इक्वल था, ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी ये हम लोग के पास में गिवन है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ए डी स्क्वायर के जगह पर ये वाला, तो यहाँ से हम लोग के पास में हो जाएगा यहाँ पे हम लोग बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो बी सी स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में 36 बी सी स्क्वायर ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 36 बी सी स्क्वायर माइनस 8 बी सी स्क्वायर अपॉन में 36, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 36 में से 8 जाएगा तो 28 बी सी स्क्वायर अपॉन में 36, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये बी सी हम लोग के पास में ए बी के इक्वल है तो ए बी लिख सकते हैं ना, तो 28 ए बी स्क्वायर अपॉन में 36, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, और आई थिंक इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, ये मुझको पूरी तरीके से मतलब आशा है। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए।